आज हम जानेंगे टेस्टिकुलर टोर्जन के बारे में, वर्सन मरोड़ या ट्विस्ट ऑफ टेस्टिकल्स। दोस्तों ये कंडीशन आप लोगों के साथ क्यों बनती है, इसके कारणों को जानेंगे, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे कि किस तरीके के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर पाएंगे कि आपको वास्तव में टेस्टिकुलर टोर्जन ही है, और इसमें आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन इसमें हेल्प कर सकती है। तो इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, और इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होते हैं, यानी हल्का सा भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो अपन को महसूस हो जाता है। लेकिन ये जो टेस्टिकुलर टोर्जन है या जो आपका टेस्टिकल्स का जो ट्विस्ट है, ये कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी स्पर्मेटिकोड होती है, जो हमारे एब्डोमेन से हमारे जो अंडकोशों को जोड़ती है, वो अगर किसी कारण उसके एक्सिस के ऊपर आपका टेस्टिकल्स घूम जाता है, एक दूसरे से ऊपर चक्कर लगा के घूम जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेस्टिकुलर टोर्जन। ये समस्या दोस्तों एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है, यानी कि क्योंकि एकदम से ट्विस्ट होने की वजह से वहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है या जो नर्व सप्लाई होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है या उस पर दबाव आ जाता है, उसके कारण वहाँ की जो एकदम से तेज़ी के साथ स्वेलिंग आ सकती है या तेज़ दर्द आपको होने लग जाता है, और ये कंडीशन आपको इमरजेंसी की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि अगर आपने सही समय पे इसका डायग्नोसिस नहीं करवाया, जांच नहीं करवाई या पता नहीं करवाया, तो आपका हो सकता है ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो टेस्टिकल आपके डैमेज हो सकते हैं, और हो सकता है कि टेस्टिकल ज़्यादा डैमेज होने की वजह से उनको रिमूव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ही वहाँ पर नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है, वो डैमेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं आपके टेस्टिकल्स। अब बात करते हैं, अगर आपको टेस्टिकल टोर्जन की समस्या है तो दोस्तों इसके लक्षण किस तरीके के दिखाई देंगे, क्योंकि अंडकोशों में दर्द बहुत सारे कारण से हो सकता है, एपिडिडमाइटिस है, ओरकाइटिस है, फुनिकुलाइटिस है, ये काफ़ी सारे कारण जिनकी वजह से आपको टेस्टिकल्स के अंदर पेन हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द होता है स्पेसिफिक टाइप का होता है, इसके लक्षणों को जान लेते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, इतना तेज़ दर्द कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, अचानक से बैठ जाते हैं, ढिल डुल तक भी नहीं पाते हैं, ये कंडीशन बन जाती है। और ये दर्द आपके ऊपर के एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में भी तेज़ दर्द के साथ होने लग जाता है, तो उससे आप कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कोई पेट की समस्या तो नहीं है, या फिर इनर थाइज के अंदर इतना तेज़ दर्द होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर, अपने पैरों को एकदम से चिपका लेते हैं, मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं, ये कंडीशन होती है। इसके साथ साथ के अंदर आपको उल्टी जैसा हो सकता है, वोमिट भी हो सकती है, या फिर कई बार बुखार भी आ जाती है, या फिर आपके सीमन के अंदर ब्लड आने लग जाता है। ये स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि टेस्टिकुलर टोर्जन है तो ये क्यों डेवलप होता है, क्या कारण है इसका। तो इसका मुख्य कारण है जो लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, अचानक से उनकी मूवमेंट होती है या आपके टेस्टिकल्स की मूवमेंट होने के कारण एक अचानक से मुड़ जाते हैं, और मुड़ने की वजह से वो जो है आपकी स्पर्मेटिकोड होती है वो ब्लॉक हो जाती है, या फिर अचानक से कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है उस पार्ट के ऊपर, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। कुछ कंडीशन के अंदर हेरिडिटरी होती है कि उनकी जो पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी स्थितियां बनती थी तो उनके अंदर भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर होती है स्पर्मेटिकोड की कई बार पतली होती है, जो एक्सिस होता है आपके टेस्ट स्क्रोटम को जोड़ने वाला वो थोड़ा पतला होता है, उस पर घूमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या प्रीवियस उनकी पहले की कोई हिस्ट्री है कि आपके पहले ट्विस्ट या टेस्टिकुलर ट्विस्ट हुए हुए हैं, तो भी आपकी कंडीशन हो सकती है, इनके अंदर ज़्यादा ये बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये आपको सीवियर पेन है अंडकोशों के अंदर, ये जो मैंने सिम्टम्स बताई वो अगर आपको लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपकी क्या करेंगे, जांचें करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे अल्ट्रासाउंड करेंगे आपकी स्क्रोटम की, उससे आपका पता चल जाएगा। आपके सीमन की जाँच कर सकते हैं, आपकी यूरिन की जाँच कर सकते हैं, तो इससे मोटा मोटा पता चल जाता है कि कहीं आपको दिक्कत क्या हो रही है टेस्टिकल्स के अंदर। और दिक्कत होने के बाद आपका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाता है। हो सकता है उसके अंदर सर्जरी से भी आपकी ये चीज़ें ठीक की जाती है, या हो सकता है कंडीशन वो आपने मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रीटमेंट के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूरोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर से परामर्श नहीं कर पा रहे हैं, आपको पहुंचने में देरी हो रही है, तो दोस्तों होता ये है कि कई बार ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से टेस्टिकल्स होते हैं यहाँ पे 6 आवर के अंदर डैमेज भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल पेन है या टेस्टिकल टोर्जन की समस्या पहले रही हुई है तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, जिनके माध्यम से आपके दर्द के अंदर राहत हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो टेस्टिकुलर टोर्जन के केसेज के अंदर आपको कुछ राहत दे सकती है। तो सबसे खास मेडिसिन है दोस्तों एपिस मेलिफिका। एपिस मेल जो मेडिसिन होती है ये तेज़ दर्द, चुभने वाला दर्द
या वहाँ पर रेडनेस बनी हुई है, सूजन आई हुई है, उस कंडीशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करती हैं। एपिस्मेल 30 पावर को 5-5 बूंद 4 से 5 बार दिन में आप ले सकते हैं। दूसरी सेकंड मेडिसिन है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन के केस भी होते हैं कि अगर आपको टेस्टिकल्स के अंदर अभी भी कोई किसी कारण टेस्टिकल टोर्जन को ठीक होने के बावजूद भी अगर आपको स्वेलिंग या दर्द, वहाँ पर जलन वगैरह ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, या मूवमेंट करने पे आपका दर्द ठीक सा हो रहा है, या बैठे बैठे आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप रोडोडेंड्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दोस्तों थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वो आर्निका मोंटाना। अगर किसी इंजरी की वजह से आपके टेस्टिकल्स पे पेन है, या आपको टोर्जन हो गया था पहले, अभी भी आपको दर्द का एहसास हो रहा है, यानी पुरानी चोट की वजह से या टोर्जन की वजह से आज भी अगर आपको दर्द का एहसास हो रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसी समस्या आपको लग रही है, तो आप आर्निका मोंटाना 30 पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन है। इसके अलावा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या लग रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित या अंडकोशों से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।